बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किचन विद इशाल यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पे जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है कोयला कढ़ाई कीमा। ये आप ईद पर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कोयला कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बीफ का कीमा मैंने ले लिया है 1 kg, मोटा हाथ का कुटा हुआ है ये। टमाटर इसमें जाएंगे 3 अदद बड़े साइज़ के, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक ये जूलियन कटी हुई थोड़ी सी चाहिए हमें। प्याज इसमें चाहिए 3 अदद बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए। और मसाले जो इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। खड़े मसाले इसमें जाएंगे ज़ीरा, इलायची बड़ी, लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें थोड़ी सी। नमक 1 टेबलस्पून या आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। प्याज डालेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है ताकि ये ब्राउन ज़्यादा ना हो, ब्लैक नहीं करना हमें, प्याज को लाइट ब्राउन करना है। धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून और कुछ गोल वाली लाल मिर्चें काट ली हैं मैंने, 5 से 7 अदद आएंगे चटपटा करने के लिए। और दही डलेगा हाफ कप। आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम कीमा डालेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो कीमे का कलर काला हो जाएगा। हम कीमा डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। थोड़ा वाइटनेस पे आ जाइए। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट। आंच आपने यहाँ पर फुल कर देनी है, फ्लेम को फुल कर देना है ताकि ये अच्छी तरह वाइटनेस पे आ जाए, अपना पानी छोड़ दे। आप देख सकते हैं ये वाइट हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 सेकंड। खुशबू आने तक लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी तरह उसकी वो भी सही हो जाए, सही तरह भुनाई हो जाए उसकी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह भुनाई हो गई है इसकी। अब 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मसाले डालेंगे टमाटर डालने के बाद। पिसी हुई मिर्चें, नमक, धनिया, हल्दी और साबुत गरम मसाले हम भुनाई में डालेंगे जब ये गल जाएगा अच्छी तरह। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आप मिर्ची अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो फ्लेवर। तीखा मैंने इसीलिए साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी तीखापन डालने के लिए इसमें। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे, कीमे में अपना भी पानी होता है। इसको अच्छी तरह तकरीबन 5 से 7 मिनट भुनाई करें, उसके बाद पानी डालिएगा। तेज़ आंच करके इसकी भुनाई करनी है हमें। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। 1 कप पानी डालेंगे हम इसमें। अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जी तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, ये गल चुका है कीमा, आप देख सकते हैं।
अब हम इसमें इसकी भुनाई करेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। बाकी सबसे पहले इसमें साबुत मसाले जाएंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें दही डालेंगे हम। 1/2 कप दही है, फेंटा हुआ 1/2 कप दही डालेंगे। हरी मिर्च, इसकी अब अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट तक। इसको अच्छी तरह हमने फुल फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई करनी है। दही डालने के बाद अब हम इसमें अदरक डालेंगे, जूलियन कटी हुई थोड़ी सी, और ये साबुत मिर्चें 5 से 7 कटी हुई, साबुत धनिया कुटा हुआ। ये एंड में डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू आती है इसकी बहुत अच्छी। और बस इसको हम 10 मिनट्स तक भुनाई करेंगे अच्छी तरह। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इतना अच्छी माशाल्लाह लुक आई है इसकी। अब हम इसमें एक कोयला लिया है हमने, उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया था काफ़ी देर पहले। हम इसमें धुनी लगाएंगे कोयले की। हल्की आंच कर देंगे बिल्कुल। फ्लेम हमने दम वाला कर देना है। और ये हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, उसको हमने दरमियान में रख लेना है और इसके ऊपर हमने कोयला रख देना है। ढका हुआ कोयला है ये, और इसी में से ऑयल ले लेंगे हम। एक्स्ट्रा ऑयल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोयला ढका हुआ है, इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और हम इसको बंद कर देंगे। ढक्कन हम इसका लगा देंगे। 5 मिनट्स तक इसमें धुनी अच्छी तरह आ जाएगी। फिर हम इसे बंद करके निकाल लेंगे। देखिए अच्छी तरह इसमें धुआं लग चुका है। अब आप इसे रिमूव कर लें ध्यान से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। जी तो फ्रेंड्स, हमारी कीमा कोयला कढ़ाई रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा और ईद पर ज़रूर बनाकर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।